नमस्ते दोस्तों। हिप रिप्लेसमेंट के लिए कौन सा इम्प्लांट सबसे बेटर होता है, यानी हिप रिप्लेसमेंट अगर आप करा रहे हैं और बेस्ट हिप रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं तो आपको कौन सा इम्प्लांट यूज़ करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको ये वाली जानकारी विस्तार से दूंगा। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में, और पिछले 15 साल से मैं हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी जो सर्जरी है उसके 3 मकसद रहते हैं। एक तो ये कि पेशेंट को लाइफ दर्द फ्री हो जाए, दूसरा वो आराम से 40-50 किलोमीटर चल सके, 50-100 सीढ़ी चढ़ सके, 30 से 40 किलो वज़न उठा सके और बार बार उसको हिप रिप्लेसमेंट ना कराना पड़े, यानी मैं ऐसा हिप रिप्लेसमेंट करूं कि वो लंबे से लंबे चले। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल दोस्तों होता है कि आप हिप रिप्लेसमेंट के लिए कौन से इम्प्लांट का चयन करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप इम्प्लांट का चयन करने में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो अगर सर्जन बेस्ट भी हो तो भी रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पाते। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए शुरू से लेकर लास्ट तक देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कौन सा हिप रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट यूज़ करेंगे। दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट इम्प्लांट्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो सीमेंटेड रिप्लेसमेंट और एक अनसीमेंटेड रिप्लेसमेंट। जो सीमेंटेड इम्प्लांट होते हैं उसमें इम्प्लांट के साथ साथ एक खास तरह की सीमेंट डाली जाती है। उसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हड्डी कमज़ोर होती है तो आपको इम्प्लांट के साथ चिपकने में दिक्कत करती है और ऐसे में अगर आप सीमेंट डाल दोगे तो वो काम आसान हो जाता है। लेकिन सीमेंटेड इम्प्लांट की दोस्तों लाइफ थोड़ी कम होती है, उनकी कॉस्ट भी कम होती है और लाइफ भी कम होती है। सीमेंटेड इम्प्लांट का प्रयोग तभी करना चाहिए जबकि पेशेंट की एज 70, 75, 80, 60 इसके करीब हो। अगर आप यंग एज में सीमेंटेड इम्प्लांट डालते हो तो चांस रह सकते हैं कि उसकी लाइफ थोड़ी कम हो जाए। अनसीमेंटेड इम्प्लांट की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। ज़्यादातर सरकारी योजनाएं या गवर्नमेंट के जो फंड्स होते हैं दोस्तों, उसमें जो इम्प्लांट अप्रूव होता है वो ज़्यादातर सीमेंटेड इम्प्लांट ही होता है, क्योंकि जो कॉस्ट अप्रूव करते हैं वो इतनी कम होती है कि उसके अंदर अनसीमेंटेड इम्प्लांट लगाना इतना आसान नहीं होता। आप अपनी योजना प्रदाता से उसके बारे में डिस्कस में बात भी कर सकते हैं कि कौन सा इम्प्लांट उसमें लगेगा। आप डिटेल में पूछ लीजिए, ऐसा नहीं हो कि आप जाके सर्जरी करवा लें और बाद में आपको पता चले कि जो इम्प्लांट है वो सीमेंटेड लगा दिया गया है। अनसीमेंटेड इम्प्लांट दोस्तों क्या होता है, उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अच्छा, जो अनसीमेंटेड इम्प्लांट होता है उसमें भी कई वेराइटीज़ हैं, जैसे कि मेटल ऑन पॉली, सिरेमिक ऑन पॉली और सिरेमिक ऑन सिरेमिक इम्प्लांट। इसमें दोस्तों सिरेमिक ऑन सिरेमिक इम्प्लांट सबसे कॉस्टली इम्प्लांट होता है, लेकिन उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं। एक तो वो एक तरह की साउंड क्रिएट करता है बैठते वक्त, उठते वक्त, तो काफ़ी लोग उसको पसंद नहीं करते, और दूसरा उसके अंदर एक ब्रिटलनेस भी रहती है। तो इस वक्त अगर आप बोलें कि सबसे अच्छा चॉइस वाला इम्प्लांट कौन सा है तो वो सिरेमिक ऑन पॉली है। सबसे ज़्यादा इस वक्त सिरेमिक ऑन पॉली इम्प्लांट यूज़ किया जाता है। दूसरा जो इम्प्लांट है अनसीमेंटेड में वो वैरायटी है मेटल ऑन पॉली इम्प्लांट। तो आप इन दोनों में से किसी चॉइस के लिए जा सकते हैं, यानी आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि मेरे मेटल ऑन पॉली लगाओ या तो सिरेमिक ऑन पॉली लगाओ। यदि आप फीमेल हैं तो मैं कहूँगा कि आपको सिरेमिक ऑन पॉली लगवाना चाहिए, क्योंकि जो मेटल इम्प्लांट होता है वो कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ वो क्रिएट कर सकता है। तो हमारा जो चॉइस वाला इम्प्लांट बना वो है सिरेमिक ऑन पॉली या मेटल ऑन पॉली अनसीमेंटेड इम्प्लांट। फिर दोस्तों कंपनी के चयन की बात आती है। 2 तरह के इम्प्लांट होते हैं, एक इंडिजिनियस इम्प्लांट होते हैं जो मेड इन इंडिया होते हैं और एक इम्पोर्टेड इम्प्लांट होते हैं। अभी तक ज़्यादातर जो बेस्ट रिजल्ट्स देखे गए हैं दोस्तों वो इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स के ही देखे गए हैं। इम्पोर्टेड इम्प्लांट की कुछ चुनी हुई कंपनियां हैं, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन है, जीमर है, स्मिथ एंड नेफ्यू है। तो ये दोस्तों टॉप कंपनियां हैं जिनकी इम्प्लांट क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है और इनकी लाइफ काफ़ी होती है। दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे आप हड्डी में कोई प्लेट लगाते हैं फ्रैक्चर के लिए और एक इम्प्लांट लगाते हैं, उसमें क्या अंतर होता है। जब आप फ्रैक्चर के लिए कोई प्लेट लगाते हैं तो जब फ्रैक्चर जुड़ जाता है तो प्लेट का काम खत्म हो जाता है और आप प्लेट को निकलवा भी सकते हो। लेकिन जो प्रोस्थेसिस है, यानी कि हिप रिप्लेसमेंट है, नी रिप्लेसमेंट है, इसमें आपको ज़िंदगी भर इम्प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, क्योंकि इम्प्लांट ही होगा जो बॉडी के उस पार्ट को रिप्लेस करेगा, इसलिए उन्हें प्रोस्थेसिस कहा जाता है। तो अब प्रोस्थेसिस या इम्प्लांट का सही कंपनी, सही क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्वालिटी का मेटल सही नहीं होगा और अगर वो टूट गया तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन थी संक्षिप्त में हिप रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट के बारे में। अगर आप भी हिप रिप्लेसमेंट का प्लान कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा इम्प्लांट बेस्ट रहेगा, तो नीचे लिखे गए नंबरों पर आप मुझे मैसेज करिए और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। नमस्ते दोस्तों।